भारत के बारे में लोग कहते थे कि भ्रष्टाचारी नेताओं का देश है। भारत माता के मुंह पर कहीं न कहीं धब्बा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता समय समय पर करते रहते थे। घोटालों की भरमार थी, चाहे टूजी इंस्पेक्टर घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ का खेल घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे सेना के लिए बने भवनों में घोटाला हो, प्रतिदिन नए घोटाले खुलते थे। भारत माता की साख दुनिया के पैमाने पर थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने 2014 में दो चुनौतियां थी। एक तो दुनिया के पैमाने पर जो भारत की साख गिर रही थी उसे बचाना था और ऊपर उठाना था, और दूसरा भारत के करोड़ों गरीबों को, उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम करना था। आपने देखा होगा 14 के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में जा करके भारत माता की साख को बना बचा करके उसको ऊपर लाने का काम किया, और दूसरी तरफ गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं गरीब कल्याण की चलाने का काम किया। दुनिया के पैमाने पर आप सोचिए कि भारत का समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता है ये जसवंत नगर कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मुश्किल है। के बाद गढ़ सारे चले गए राजाओं के। अब देश की जनता, जिसे चाहती है वही उसका नेतृत्व करता है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साकी जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पूरे दिन भ्रमण के बाद, कई जनसभाओं में जाने के बाद ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस तरह से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल चिन्ह को अपना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, और योगी जी के लाइन ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। सबका मानना है कि मैनपुरी लोकसभा में इस बार बीजेपी का कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। डिंपल यादव लगातार नेताजी की सिंपैथी पे वोट मांग रही है, क्योंकि ये यादव ये चुनाव मैनपुरी के विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और मैनपुरी को प्रदेश का अव्वल दर्जे का नंबर 1 की लोकसभा सीट बनाने के लिए हो रहा है। और हम प्रतिबद्धता के साथ मैनपुरी के लोगों से कहना चाहते हैं कि रघुराज साकी जी कमल चुनाव चिन्ह पर जीतेंगे, और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में हम पूरे प्रदेश में नंबर 1 का मॉडल लोकसभा क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। और ये जिम्मेदारी रघुराज साकी और भारतीय जनता पार्टी की हम सबकी है। डिंपल यादव लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुनिश्चित हुई है। जिस ढंग से बहु बेटियों को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बुरी नजर से देखा जाता था, हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर 20,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए। उन लफंगों को हमने जेल के पीछे भेजने का काम किया है। शिवपाल सिंह भी अब लगातार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके परिवार का विषय है। हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यूपी के लाइन ऑर्डर को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में भरोसा है, उत्साह है। जहां जहां मैं मैनपुरी लोकसभा में गया हूं, हजारों की संख्या में लोग घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर कमल को अपना रहे हैं, और आदरणीय मोदी जी की सराहना कर रहे हैं, योगी जी की सराहना कर रहे हैं, और सब लोग कमल को जिताने के लिए रघुराज साकी जी के समर्थन में घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आ रहे हैं। जिस तरह से शिवपाल सिंह ने भी कह दिया ये तो अवसरवादी है, रघुराज सिंह साकी पहले कभी शिष्य बताते थे। आप जानते हो कि अवसरवादी कौन है? आप अच्छी तरह जानते हैं अवसरवादी कौन है। रघुराज साकी जी भारत माता पर समर्पित भाव से काम करते रहे हैं, और इनका मानना है कि बीजेपी ही चुनाव जीतेगी, और मैनपुरी लोकसभा को नंबर 1 पे लाने के लिए रघुराज साकी जी चुनाव मैदान में। अखिलेश यादव आप कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। ये उनका काम है, हमारा काम है। बीजेपी को जिताएंगे हम लोग, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, और योगी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे, और कमल का बटन दबाने के लिए सबसे अपील करेंगे। जिस ढंग से लोग सभाओं में आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से खिलेगा। जसवंत नगर में मात्र